नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि फेसबुक का डेटा लीक हो गया है, आपका पासवर्ड जा चुका है, आपका लॉगिन आईडी जा चुका है। और ये मैं नहीं, मेटा बोलता है। मेटा कौन है? मेटा फेसबुक की पेरेंट कंपनी, या फिर ये कहिए कि फेसबुक जो अब मेटा बन चुका है। साथियों, मार्क जकरबर्ग इसी के तहत अब फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं। कैसे हो गया सर मेरा डेटा चोरी? हाय हाय, क्या हो गया? न्यूज़ इस प्रकार से है कि मेटा के 1 मिलियन फेसबुक यूज़र्स ऐसे हैं जिनका इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़्ड हुआ है। ये किसी एजेंसी ने न्यूज़ नहीं दी है, ये खुद फेसबुक ने न्यूज़ दी है। खुद उनके द्वारा यानी मेटा के द्वारा जानकारी दी गई है दुनिया को कि भैया आपका पासवर्ड चोरी हो चुका है। कहाँ जाएं हम? चोरी हो गया, कौन से थाने में जाएं? अब क्या करें? जिसके घर से चोरी हुआ है वो खुद बोल रहा है टेक्निकली तो उसे जाना चाहिए, लेकिन सब सामान तो मेरा रखा था वहाँ पे। तो आपको कुछ समझदारी रखनी चाहिए थी, समय समय पर आपको एडवाइजरी दी जाती है। ये कुछ ऐसे हुआ, आपने अपने कुछ ज़रूरत के सामान मेरे पास सुरक्षित रखे, मेरे घर में चोरी होती है और आपका सामान चोरी हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि किसको किसको शिकायत करनी चाहिए। टेक्निकली पहली शिकायत करने वाला तो मैं बना कि साहब मेरा सामान चोरी हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास रखा था। दूसरे आप बने कि साहब मैंने इनके ऊपर रखा था सामान, तो आप मेरे ऊपर केस करेंगे कि साहब इन्होंने मेरा सामान चोरी करवा दिया। अब आप करते रहिए जो होना है, चीज़ें तो चोरी हो गई। अब आप पूछे 1 मिलियन में मेरा नंबर थोड़ी आएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इनके सब्सक्राइबर 100 मिलियन, 200 मिलियन, 1000 मिलियन कुछ तो होंगे। आपका 100 में से भी अगर एक नंबर है, यानी आप भी हैं उनमें से एक, तो भी बहुत बड़ी बात है ये। आपका डेटा चोरी होना, आपको नहीं लगता? आपका डेटा चोरी होने का मतलब समझाऊँ? आपका डेटा चोरी होने का मतलब ये है कि कल को कोई भी भाई साहब के पास एक मैसेज जाता है आपकी प्रोफाइल से और आपको पता ही नहीं है कि सुनिए मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है। आप कहेंगे मेरे पास तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना पैसे के भी आपसे ली जा सकती हैं, आपको अभी पता नहीं होगा। लेकिन जितनी ज़्यादा आपकी निजता की वैल्यू है, यानी कि प्राइवेसी की वैल्यू है, शायद ही इस धरती में किसी और चीज़ की वैल्यू है। क्योंकि जब वो जाती है ना तो लोगों को बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। खैर, मुद्दा ये है जनाब कि आप जितने भी लोगों को फेसबुक पर, इंस्टा पर ऐसी ऐसी तस्वीरें डालते हुए देखते हैं जिन्हें देखकर ये फील होता है कि यार ये क्या वाकई में इतने खूबसूरत हैं क्या, ये वाकई में इतने स्मार्ट हैं क्या, सबसे ज़्यादा रिस्क उन्हीं को ही है। आपको फिर लगेगा कि गुरुजी पता नहीं क्यों फिर ले रहे हो इतनी रात को। फिर से सुन लो, आपने बहुतों को ऐसा देखा होगा फेसबुक और इंस्टा पर फोटोज़ में, इंस्टा पर विशेष रूप से, जिन्हें देखकर ये फीलिंग आती है कि यार ये वही है जो हमारे पड़ोस में रहता है। यहाँ तो बहुत अलग लग रहा है। कारण ब्यूटी एप्स। आजकल आपको पैसे खर्च ब्यूटिशियन के पास नहीं करने हैं, एप्लीकेशन पर करने हैं, वो भी फ्री में ही है आजकल। आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उससे आप अपने आप को इतना खूबसूरत बना देते हैं कि इसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। आप इतने खूबसूरत हो जाते हैं कि आपको खुद से यकीन नहीं होता है, इसीलिए आप उसे उठा करके फेसबुक, इंस्टा और भी सोशल मीडिया साइट्स पर डाल देते हैं कि देखिए हम ऐसे हैं। अच्छा, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो इस वर्चुअल वर्ल्ड से, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा, इससे बाहर निकल के रियल में कभी किसी से मिलने नहीं जाते हैं, डरते हैं कि किसी ने अगर मुझे रियल में देख लिया तो क्या होगा। क्यों? क्योंकि एकदम मतलब उनको देख के कई बार डाउट ये होता है कि यार फिर तो ये जो फिल्म स्टार्स होते हैं इनका क्या ही होता होगा, है ना। उन सब के साथ में दिक्कत हो सकती है। पूछिए क्यों? तो चलिए मैं टू द पॉइंट आपको लिए चलता हूँ। क्या है कहानी? देश में फ़ोटो एडिटर करने वाले जो एप्लीकेशन है ना, दुनिया भर के अंदर 42% जो डेटा चोरी हुआ है वो उनका हुआ है जो फ़ोटो एडिट करने के लिए एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। नंबर दूसरा जो सबसे बड़ा नंबर है वो गेम्स वालों का है और वीपीएन वालों का है। वीपीएन वालों की तो बात ही मत करिए। ये वो लोग हैं जो प्राइवेसी रखना चाहते हैं, उनकी प्राइवेसी खरीद के किसी ने बेच दी। उसके अलावा बिजनेस यूटिलिटी, फ़ोन यूटिलिटी, लाइफ स्टाइल, इनका डेटा आता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं फ़ोटो एडिटिंग का हाल हमारे देश में क्या है। देखा है कभी आपने ऐसे हाल हो? कुछ इस तरह के एप्लीकेशंस या तो आपने देखे होंगे, किसी को तो यूज़ करते देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आज देख लो। मार्केट में ऐसे अवेलेबल उपलब्ध हैं, एप्लीकेशन उपलब्ध हैं, जिनके अंदर एंट्री करते समय आपसे पूछा जाता है लॉगिन विद। आप लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि मुझे अभी की अभी स्मार्ट बनना है और दिखना है तुरंत, तो ऑप्शन में दिया होता है लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक, न्यू साइन अप,
हमको लगता है कि न्यू साइन अप करना तो इतना टफ टास्क है, इतना समय लग जाएगा, कौन इतना टाइम खराब करेगा। क्या होता है लॉगिन, इसका इलाज क्या करते हैं हम लोग, इसका इलाज हम लोग ये करते हैं कि लॉगिन विद फेसबुक कर लेते हैं यार। बस टक किया और हम एंटर हो गए, बस यहीं पर आप उसको इजाज़त देते हैं कि जा जी ले हमारी ज़िंदगी क्योंकि वो एप्लीकेशन आपका उसी समय पर फेसबुक का डेटा अपने पास ले लेता है। आप पूछेंगे नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, पासवर्ड का ऑप्शन भी होता है। हाँ हाँ, तो आपकी जल्दबाजी इतनी ज़्यादा है कि आपकी उस जल्दबाजी में वो पासवर्ड का जो ऑप्शन है वो आपसे पूछता है लॉगिन विद फेसबुक किया, आपने पासवर्ड भी वेबसाइट पे पहले ही सेव कर रखा है, ऑटो पासवर्ड, देर नहीं लगनी चाहिए, तुरंत काम होना चाहिए। फिर क्या होता है, फिर कई जगह आपसे पासवर्ड पूछा जाता है और आप इतने इनोसेंट होते हैं कि आपसे लॉगिन के बाद वो पूछता है पासवर्ड, तो आप वही पासवर्ड डालते हैं जिससे फेसबुक खुलता है, जबकि वो आपसे ये नहीं कह रहा होता है। वो स्मार्ट है क्योंकि उसको तो असल में आपको ब्यूटी प्रोडक्ट दिखा के आपका डेटा ही चुराना था। करोड़ों का बिकता है भाई, आपके ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं बिकते। आप कई बार सोचते होंगे यार इन एप्लीकेशन वालों को क्या मिल रहा है, इतना एप्लीकेशन बना दिया इन्होंने, इनकी कमाई कैसे होगी आपका डेटा बेच के। आप जो पासवर्ड डालते हैं इनोसेंटली, जबकि वहाँ पे असल में वो आपसे न्यू पासवर्ड मांग रहा होता है कि कोई नया पासवर्ड रख लो, आप कुछ भी रख दो, आप लॉगिन हो जाओगे। लेकिन आप इतने ऑनेस्ट हैं कि मैं तो मेरा वाला ही डालूंगा क्योंकि मेरे को देरी नहीं चाहिए। बस उसी की खुशी में वो आपके साथ खेला कर देता है। ऐसे बहुत से एप्लीकेशन हैं, लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद फेसबुक, चाहे आप म्यूजिक एप्लीकेशन देखें, चाहे कोई फोटो का एप्लीकेशन देखें, आपने ये चीज़ जरूर देखी होगी। देखी हो तो थम्स अप करके मुझे बताना, हाँ सर देखा तो था। ठीक है, तो वहीं से ये जानकारी आ रही है। और क्या है, मेटा प्लेटफॉर्म ने कहा है कि 1 मिलियन फेसबुक यूजर्स के अकाउंट क्रेडेंशियल्स मे हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड ड्यू टू सिक्योरिटी इश्यूज। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, तो सर फिर ये कुछ करते क्यों नहीं है? करते हैं ना। इन कंपनी वालों ने, मेटा वालों ने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, प्ले स्टोर्स और एप्पल वालों को कहा है कि इन एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से ही हटा दो जो इस तरह का काम कर रहे हैं। ऐसा किया भी जा रहा है, लगातार ऐसे एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से हटाया जा रहा है। लेकिन आप आज हटाओगे, वो दूसरा एप्लीकेशन लेकर वापस आ जाएंगे। इनसे बचे कैसे? बस सावधानी ही सबसे बड़ा सुरक्षा है। जितने भी बड़े एप्लीकेशन निर्माता आज के समय पर हैं, उनका प्रयास आपको प्रोडक्ट बेच के पैसा नहीं, डेटा बेच के पैसा कमाना है। ऐसी स्थिति में आप प्रोडक्ट को जब भी यूज़ करें या किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करें, अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो कृपया करके कोई नया अपना लॉगिन आईडी बना लें, नया पासवर्ड रख लें, तब जाकर आप उसमें एंट्री करें। ठीक है, ये मेटा के द्वारा जानकारी दी गई है कुल 400 एप्लीकेशंस की। मैं श्योर हूँ कि आप में से कोई ना कोई इनमें से एक ना एक एप्लीकेशन को ज़रूर जानता होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये फोटो एडिटर तो चलो ठीक है, जैसे 3 पत्ती इंडिया में बहुत चल रही है इन दिनों, रमी इंडिया में बहुत चल रही है, खाली टाइम की सबसे बड़ी पहचानों में से एक है। बहुत सारे एप्लीकेशन है, 400 एप्लीकेशन है जिनके नाम दिए गए हैं कि इन्होंने चुराया है आपका डेटा। इसके अलावा भी जो लग रहे हैं उनको ढूंढा जा रहा है। मेटा ने बाकायदा पूरी एडवाइजरी जारी करके दिया गया है कि साहब देखो ये एप्लीकेशंस हैं, इनकी तरफ से जो इनकी इस तरह की चीज़ों को वो करने वाले व्यक्ति हैं, इनके इंटेलिजेंस के व्यक्ति मेटा के, उन्होंने ये जानकारी सबके सामने निकाल के दी है कि ये लोग करते कैसे हैं काम। इनका सीधा सा उद्देश्य है आपको पहले आकर्षक एप्लीकेशन उपलब्ध कराना, जिससे आपको लगे कि यार ये तो प्रैक्टिकली एकदम इम्पॉसिबल चीज़ है जो ये करके दे रहा है, और आप उनको लेने के लिए निकल पड़ते हैं। और वो जो कहते हैं जीवन में हमेशा जितने भी लो लाइंग फ्रूट्स हैं, आपको कई बार ऐसा ऑप्शन दिखेगा, जैसे कई बार क्या होता है कि ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं जिनमें डीपी के अंदर किसी ने बहुत ही सुंदर लड़की की खूबसूरत सी तस्वीर लगाई हुई होती है और वो आपसे लिखेंगे हाय कैसे हैं आप। व्हाट्सएप पे मैसेज बता रहा हूँ मैं आपको। आप लिखेंगे कि यार इतनी खूबसूरत लड़की मुझसे हालचाल पूछ रही है, व्हाट्सएप जैसे सिंसियर एप्लीकेशन से पूछ रही है। आप अपना हालचाल भी बताएंगे, फिर आपसे वो आगे पूछेगी आप क्या करते हैं, आप बढ़ चढ़ के बताएंगे मैं आईएएस हूँ, तैयारी की जगह हूँ। अच्छा, आपको उधर से वो लपेट रहे हैं, इधर से आप लपेट रहे हैं, दोनों खिंचते खिंचाते पता ही नहीं चलता कि अपनी कब तो प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। एक नहीं मल्टीपल चीज़ें हैं ऐसी। याद रखिएगा, आप लोग जो आपको लगता है कि मैं इस लायक हूँ, उससे ज़्यादा की कल्पना भी मत किया करो। कोई फ्री में आपको कुछ नहीं दे रहा।
है ना, इशारा समझदार हो, समझदार हो। अगर कोई ये कहे ना इतने की लॉटरी लग गई, ये माना करो कि इस जीवन में सबसे गंदा जो भाग्य है वो मेरा है, मेरे लॉटरी नहीं लग सकती भाई। मान ही लिया करो, कह दिया करो जो वो 1 बिलियन आपका लॉटरी में पैसा मिला है यार, तू रख, ऐश कर, जी ले मेरी तरफ से जिंदगी, आशीर्वाद है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग पीपल फॉर मालिशियस अकाउंट कॉम्प्रोमाइज एप्स, ये मेटा ने जानकारी जारी की 7 अक्टूबर के दिन, बाकायदा सारे एप्लीकेशन ला करके सबके सामने रख दिए, क्या क्या है कैसे है, ठीक है साहब। इतनी जानकारी, सवाल बनता है अब सर हम बचे कैसे, ये तो हो गया जो आपने बताया, अब इसके बाद बचें क्या। सबसे पहली चीज़, आप अपने एप्लीकेशंस पर जो भी आप पासवर्ड डालें उनमें ऑप्शंस होते हैं आपके लिए बहुत सारे। एक तो कभी भी कॉमन पासवर्ड सोशल मीडिया का और किसी पर्टिकुलर काम की जगह का एक जैसा ना रखें। नंबर दूसरा, ये ध्यान रखें कि जिस एप्लीकेशन में आप एंट्री कर रहे हैं ना उसकी रेपुटेशन कैसी है। रेपुटेशन क्यों, आप उसका रिव्यू पढ़ लीजिए, रिव्यू भी कई बार मैनिपुलेट होता है। उसकी जगह आप एक काम कर सकते हैं, एप्लीकेशन को कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, उसकी स्टार रेटिंग क्या है, उसके बारे में लोगों की राय क्या है, उसे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा मिलियंस में डाउनलोड्स हैं, कम डाउनलोड्स हैं, कैसा है, तो वो आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन आपको कह रहा है ना कि एकदम छप्पर फाड़ के माला माल आपको बना देंगे, एकदम बच जाओ, नहीं नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, इन चीज़ों को मत करिएगा, ठीक है। बचने के तरीके, आप अपने सोशल मीडिया पे पासवर्ड को रीसेट करते रहिए समय समय पर। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, यानी कि एक बार आपका एप्लीकेशन लॉगिन हुआ उसके बाद वो मोबाइल नंबर पर भी रीऑथराइज होने के बारे में पूछे कि एप्लीकेशन को कैसे ऑथराइज करना है। इस प्रकार से आप चीज़ें करते चलें, तब आपके काम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएंगे, ठीक है साहब। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा देश भर के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फेसबुक के साथ ये इंसिडेंट्स पहली बार नहीं है। फेसबुक के ऊपर 2021 में केस लगा कि 53 करोड़ यूज़र्स के फ़ोन नंबर सहित निजी जानकारियां ऑनलाइन लिस्ट में निकल गई। फेसबुक के मतलब हैकर्स ने 27 करोड़ यूज़र्स का डेटा बेच दिया। फेसबुक का खतरा था तो डेटा लीक हुआ। फेसबुक के ऊपर बहुत सारे केस लगे हैं। अभी रिसेंटली इनके ऊपर एक 3 अक्टूबर को खुलासा हुआ है, वो ये है कि 533 मिलियन यूज़र का डेटा लीक का मामला है। आयरिश जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनके ऊपर लगाया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम डेटा को ही लीक करने के लिए इन दिनों काफ़ी बदनाम है। इंस्टाग्राम के ऊपर तो अभी 405 मिलियन यूरो का डेटा ब्रीच करने का केस हुआ था सितंबर 6 के दिन। इसी प्रकार से फेसबुक को 5 बिलियन का मतलब वो पे करना पड़ा था कैम्ब्रिज के अंदर एनालिटिकल कंप्लेंट को, क्योंकि उन्होंने कुछ डेटा ब्रीच कर दिया था। ये जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप कुछ चीज़ों से बचिए। एप्पल ने इस काम के लिए एक काम किया था कि अपने एप्लीकेशन में एक प्राइवेसी फीचर डाल दिया था, जिसके चलते आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। एप्पल ने ऐसा फीचर डाल दिया था, जिसकी वजह से फेसबुक को $13 बिलियन का नुकसान हुआ। तभी फेसबुक ने कहा कि मैं जल्दी ही पेड वर्जन लेकर के आ रहा हूँ। ये मैंने कवर भी किया है, ये सेशन मैंने आपको वहाँ से ये न्यूज़ दिखा दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये जानकारी जनहित में जारी थी। आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, साथियों से इसे ज़रूर शेयर करें। जो आपको लगता है कि इस तरह के काम करते हैं, यानी कि मतलब इस तरह के एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, उन्हें आप सतर्क करते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अंकित 10 है मेरा रेफरल कोड, जिसका यूज़ करके अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। कंटेंट की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।